जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सत्संग सुनाते हुए बताए, आत्मदर्शन होता है। मथुरा 16 जुलाई जय गुरुदेव आश्रम पर आयोजित साधना शिविर मेले के अवसर पर आज प्रथम दिन बाबा जय गुरुदेव ने अपने सत्संग प्रवचन में कहे कि यह मनुष्य शरीर बड़े शुभ कर्मों और दया कर्मों से कभी कभी मिलता है। महापुरुष मिल जाएंगे तो दुखों से छुटकारा करा देंगे। इसीलिए सूरत यानी जीवात्मा को जगाने का उपदेश करते हुए महापुरुष ने कहे कि तुम सत्संग में जाकर उनके वचनों को सुनो, वे सत्य का ज्ञान करा देंगे। गुरु से प्रेम करने से जड़ता से बंधन ढीले हो जाएंगे। दुनिया में किस तरह से लोगों को प्यास लगती है, उसको पाने के लिए विलाप करते हैं। रात भर सोते नहीं, नींद उड़ जाती है और मालिक के दर्शन दीदार के लिए और आत्म कल्याण के लिए जरा भी तड़प नहीं। कुछ तो थोड़ी बहुत लगन होनी चाहिए। मालिक तो बहुत मेहरबान है, दयावान है। वह तो जरा सी वेदना पर क्या करता है। दया आएगी भी तो क्या पता चलेगा वह जवार भट्टा है। समय पर आएगा, खड़े हो जाओगे तो ले जाएगा। तुम वहाँ खड़े हुए भी नहीं तो क्या ले जाएंगे। हमको अगर दर्शन की भूख है तो वह दया करेंगे। जब भूख ही नहीं तो दया कैसे हो। जब गोपनीय भेद सतगुरु मनुष्य मंदिर में दे दिया तो जीवात्मा उलटकर शब्द के साथ जोड़कर आसमान में चढ़ चली। जैसे आप शीशे में शरीर और उसके आँख कान देख लेते हैं, उसी तरह जीवात्मा में आँख है, जब खुलती है तो अपने रूप का दर्शन होता है। नाम का भेद सतगुरु बताएंगे। जो जगह है वह जगा देगा। जो इंद्रियों के घाट पर सो रहा है वह क्या जाएगा। नाम चेतन है और मनुष्य मंदिर में जीवात्मा चेतन है। इसीलिए चेतन को चेतन ही पकड़ सकता है। मनुष्य शरीर पाकर जीवात्मा को वहां पर सूरत को पहुंचाना चाहिए था, जहां पहुंचकर सूरत जन्म और मरण से छुटकारा पा जाती। जीवात्मा वहां ना पहुंचकर यूं ही फंस गई। मनुष्य शरीर पाकर उन कर्मों को करते जिससे मनुष्य शरीर पाने का हक मिल जाता। सतगुरु कहते हैं कि ये जीवात्मा तुम इसलिए दुखो हो कि तुमने शब्द का यानी नाम का साथ छोड़ दिया और मन का साथ पकड़ लिया। मन की यारी इंद्रियों के साथ और इंद्रियों की यारी विषयों के साथ। अब इंद्रियां भोगों को नहीं छोड़ती, इसीलिए तुम दुखी हो। शरीर को संभाल कर रखो। मथुरा 17 जुलाई गृहस्थ आश्रम में संयम से रहो। भोगोगे तो रोगी हो जाओगे, बीमारियां उत्पन्न होगी। शरीर को गलाओ मत, शरीर को संभाल कर रखो। शरीर को बार बार विषयों के कुएं में गिराओगे तो कौन निकालेगा। जब भी कोई नहीं रहेगा निकालने वाला तो डूब जाओगे। महात्मा बहुत तरीके से जगाते हैं, चिताते हैं, समझाते हैं, बताते हैं और बहुत तरीके से जीवों को जगाया भी और समझा बुझाकर भोगों से निकालकर इधर ले आए। यह संदेश साधना शिविर के अवसर पर दूर दूर से आश्रम पर आए श्रद्धालुओं को सत्संग सुनाते हुए बाबा जय गुरुदेव ने कहा,
दाढ़ी बढ़ाने से, कपड़ा पहनने से कोई साधु महात्मा नहीं होता। साधना से साधु होता है। जो नाम के भेद को नहीं जानते, उनकी सेवा से धन धन तो मिल जाएगा, लेकिन आत्म कल्याण नहीं होगा। आत्म कल्याण का भेद पूरे गुरु बताएंगे। पूरे गुरु नाम के भेदी होते हैं और उनकी सेवा में तुम पवित्र हो जाओगे। सेवा का मतलब आज्ञा पालन से है। जो मनुष्य शरीर में आ गया, महात्मा उसको दुश्मन नहीं समझते। महात्मा माँ की तरह प्यार करते हैं। महात्मा के वचन मन बुद्धि को, काम क्रोध मोह अहंकार को साधने के होते हैं। महात्माओं की बात समझाने बुझाने की होती है। भागो मत, तुम पूरे गुरु की तलाश करो। तुम उनको अपना दुश्मन समझते हो, वे तो तुम्हारे मवाद को निकालना चाहते हैं, जिससे तुम्हारा दर्द चला जाए। तुम मवाद की जगह को दबाने नहीं देना चाहते हो। तुमको यह क्या देखना, हिंदू है, मुसलमान है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, डॉक्टर की दवा से मतलब तुमको लगन पूरे गुरु के तलाश की होनी चाहिए। जो काम इंसान की सेवा करने का है उसको करो। जाति का अहंकार क्या करना। माया सर पर खड़ी होकर तुमको रगड़ रही है। पुराने लकीरों के फकीर मत बनो, इसको छोड़ दो। जो गुरु कहे उसको करो। मनुष्य रूपी मंदिर में जीवात्मा को जगाओ, देर मत करो। कलयुग में भक्ति मार्ग को धारण करो, इससे दीनता आएगी और दीनता ही मालिक की प्यारी है। दीन हो जाओगे तो मालिक मिल जाएंगे। जो गुरु दे उसकी कमाई कर लो। संतों को उस मालिक का आदेश होता है कि जीवों की बुराई छुड़ाकर, मालिक का भेद बताकर, समझाकर, बुझाकर, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार विषयों को छुड़ाकर ले आओ। वे तुमको लेने के लिए आते हैं और तुम उनसे दूर भागते हो। मालिक ने जो दिया है उसी में संतोष करना चाहिए। ठगी मत करो, नहीं तो दुख होगा। काम क्रोध को छोड़ना है। क्रोध क्या है? चंडाल क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाएगी। क्रोध आने पर क्षमा भाव खाने से क्रोध शांत हो जाएगा। ये मेरा है, यह तेरा है, यही मोह है, इससे बचो। ये शत्रु है, तुम्हारे बस की बात नहीं कि तुम इनकी शरीर से निकाल दो। यह भी ध्यान में रखना है कि कलयुग में ही सतयुग आएगा। महात्मा सूरदास जी ने कहा है कि संवत 2000 के ऊपर आएगा। मथुरा 18 जुलाई साधना शिविर के अवसर पर अपने प्रातःकालीन सत्संग में परम संत बाबा जय गुरुदेव जी ने कहे कि राजकोष में जो धन इकट्ठा होता है वह ना जाने कितनों की तकलीफ देकर, धोखा देकर, रुलाकर, गला काटकर, झूठ फरेब बेईमानी से इकट्ठा किया जाता है। उसका उपयोग करने वाले की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। संग दोष का असर तो होता ही है। राजाओं के जमाने में जो धन राजकोष में इकट्ठा किया जाता था, भूमि पर जो लगान लगाया जाता, उसे अकाल पड़ने पर जनता के लिए खजाना खोल दिया जाता था और कुआं बावली आदि जन सेवा के शुभ कार्यों में तथा सेना पर खर्च किया जाता था, जिससे वह दोष उतर जाता था। लेकिन अब तो राज्य के द्वारा दूषित कार्यों से एवं जनता को रुलाकर इकट्ठा किया हुआ धन जनता राज कार्य और शराब पर खर्च किया जाता है,
जिससे जनमानस की बुद्धि नष्ट हो गई, नैतिक चरित्र नहीं रहा, नैतिकता नहीं रही। महात्मा की संभाल इस तरह की होती है कि जिसको पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं, वह सर्वज्ञानी होते हैं। गुरु नानक जी का एक जीव जब नरक में चला गया तो उसको नरक के से निकालने के लिए नरकीय यातना भोगते हुए सभी जीवों का उन्होंने उद्धार कर दिया। आप तो महात्माओं के पास गए नहीं, उसको मारो, उसको काटो, उसकी कत्ल करो, इस सब में फंस गए। इस सब का बदला मैं ब्याज का देना पड़ेगा, कौन बचाएगा। रामायण गीता पढ़ समझ लिया होता तो सब पर रहम हो जाता, ईमानदारी आ गई होती। संत कहते हैं कि नाम से जुड़ जाओ, घाट पर सूरत को शब्द को जोड़ दो, भवसागर से पार हो जाओगे। लेकिन जब तक संतों से नहीं भेंट होगी, आपको नाम का भेद नहीं मिलेगा। दुनिया तो व्यंग भ्रमण करती है, आज सभी ऐसे भरमे हुए हैं कि चारों तरफ धोखा ही धोखा है। सब लोग यहाँ विश्वास में रहते हैं, सबका परस्पर विश्वास खत्म हो गया। फिर मालिक के मिलने वाले पर भरोसा कौन करे। महात्माओं के वचनों को मान लो, फिर दुनिया के व्यंग बाणों का कोई असर नहीं होता। बिना सतगुरु के चार खानों का चक्कर तो लगा ही रहेगा। अतः संत जो युक्ति बताए उसे मानो। जय गुरुदेव।